वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड डियर, इस चैप्टर का हमारा कुछ टॉपिक छूट गया था, सो आज उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और प्लीज़ वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हमारे जो भी टॉपिक छूटे हैं, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको हम कवर करने वाले हैं। और ये हमारा दूसरे चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशियो को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं जो हमारा बचा है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मतलब मिलावे का श्रेणीकरण। जो मिलावे का श्रेणीकरण है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मिलावे की उचित माप, हाँ मिलावे के उचित माप, कणों का उचित अनुपात मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। जाहिर सी बात है, मिलावे की जो माप होती है, जो साइज होती है, कणों का उचित अनुपात ही उसका श्रेणीकरण कहलाता है। तो मिलावे में श्रेणीकरण मतलब ग्रेडेड क्या है, तो ये सब चीज़ें हो गई। हम समझते हैं इसको क्या है। मिलावे में श्रेणीकरण इस प्रकार होना चाहिए, जो मिलावे में ग्रेडिंग है इस प्रकार होनी चाहिए। ग्रेडिंग मतलब आप समझते हैं क्या है? ग्रेडिंग मतलब एक श्रेणीकरण। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई मिलावा है, एग्रीगेट है, तो ऐसे है। मान लीजिए ये कुछ साइज का है, उसके बाद कुछ साइज का है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब कि ये उचित अनुपात में ये सब चीज़ें हमारे मिलावे में हैं, वो भी ग्रेडेड हैं। कैसे? श्रेणीकृत हैं, ग्रेडेड हैं, वो भी वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी हैं। तो मिलावे में इसको समझ सकते हैं, मिलावे के उचित माप के कणों का उचित अनुपात। जो भी दिखाया, ये जो कण है हमारे उचित माप के कणों के, मतलब भिन्न भिन्न साइज के जो हमारे हमारे क्या है, एग्रीगेट हैं, उचित अनुपात मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। मिलावे के श्रेणीकरण इसमें इस प्रकार होना चाहिए कि इसका घनत्व अधिकतम हो। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास मिलावा है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, मिलावा है। मिलावा मतलब एग्रीगेट है आपके पास। मान लीजिए एग्रीगेट है और उसकी क्या साइज है, यही साइज है। मान लीजिए यही साइज है उसकी, यही सब 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 एक ही साइज के हैं, ऐसे सब एक ही साइज के हैं। तो होगा क्या, एक्चुअली जब मान लीजिए इसको हम कंक्रीट बनाएंगे, तो कंक्रीट बनाएंगे गाइस, तो आप देखिए इसको, ये कंक्रीट जब बनाएंगे एक एक ही साइज के हैं, तो इसके बीच में आप समझ सकते हैं इसे गैप छूट जाएगा, गैप छूट जाएगा। अगर मान लीजिए एक ही साइज के हमारे पास मिलावा है, तो मिलावे को ग्रेडेड होना चाहिए, मतलब श्रेणीकृत। आप सोच सकते हैं कि सभी मिलावे इसमें एक ही साइज के क्या है, सभी मिलावे जो हमारे हैं वो एक ही साइज के हैं। आप सोच सकते हैं ये बीच में जो गैप बच रहा है, इसको कौन भरेगा? तो वही अगर ग्रेडेड रहेगा तो छोटे वाले पार्टिकल जो है इसमें आकर के भर जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ग्रेडेड होने चाहिए, श्रेणीकृत होने चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, मिलावे के श्रेणीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि इसका घनत्व तो अधिकतम हो, इससे कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ जाए। जाहिर सी बात है, कंक्रीट जब घनत्व तो अधिक हो जाएगा तो सामर्थ्य बढ़ जाएगी, उसमें वाइड्स नहीं रहेंगे, डेंस हो जाएगा, मजबूती भी मिलेगी। तो मिलावे के श्रेणीक्रम में मिलावे इस प्रकार होना चाहिए कि बड़े आकार के बीच में छोटे कण भरे जाए और छोटे कणों के मध्य रिक्तिका महीन कण भरे जाए, जिससे कंक्रीट सामर्थ्यवान और सघन हो जाए। जी हाँ गाइस, आप ये समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो कण है, मान लीजिए आपके पास जो कण है, मान लीजिए यो इस प्रकार होना चाहिए, जो इस प्रकार होनी चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आपके कण इस प्रकार है, थोड़ा कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए सपोज दैट। तो अब मान लीजिए इसके बीच में भर गया हमारा क्या, हमारा हमारे मान लीजिए अब इनके बीच में और छोटे छोटे क्या हैं, हमारे पास मान लीजिए गैप बचे हैं, तो इनके बीच में और छोटे छोटे भर जाने चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए कि बड़े कणों के बीच थोड़े छोटे वाले कण, और जो छोटे वाले कणों के बीच में वो महीन वाले कण भर जाए। मतलब इस प्रकार ग्रेडेड होनी चाहिए, उनका श्रेणीकरण होना चाहिए। समझ गए ना आप? आई होप इस पिक्चर से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए एक ही साइज के होते, एक ही साइज के होते, तो उसके बीच में गैप रहता, तो उसको कौन भरता भाई? गैप, जाहिर सी बात है गैप बनेगा अगर एक ही साइज के हैं। तो आप जान सकते हैं कि ग्रेडेड होना कितना ज़रूरी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, उसको पढ़ लीजिएगा। एंड अगला टॉपिक क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ खास नहीं, अगर हम समझाएंगे और आप विथ कॉन्सनट्रेशन समझेंगे तो सब समझ में आएगा। ये क्या है, फाइनेस मॉडुलस, सूक्ष्मता मापांक। सूक्ष्मता मापांक क्या है? इट इज़ द नंबर दैट शो हाउ मच, मतलब वो क्या है, एक संख्या जो ये कहता है, ये बताता है कि एग्रीगेट जो है हमारा वो क्या है, फाइन है, वो क्या है, वो फाइन है या कोर्स है। तो ये समझते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहली बात तो नोट्स को, सूक्ष्मता मापांक का संबंध
कणों के मोटे व महीनपन से है, औसत मान से। जाहिर सी बात है, जो हमारा जो सूक्ष्मता मापांक है वो मतलब फाइनेस मॉडुलस जो है वो क्या है, वो गाइस हमारा सूक्ष्मता मापांक का सीधा संबंध जो है कणों के मोटे व महीन कणों के औसत माप से है। सूक्ष्मता मापांक एक संख्या होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि मिला हुआ महीन है या मोटा है। तो या दोनों है, ऑल इन वन है, कोर्स है या फाइन है, तो इससे ये मालूम चलता है। तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि जो फाइनेस मॉडुलस है एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। अभी मिलेगा आपको, संख्या ही आएगा। उससे क्या मालूम चलता है? उससे ये मालूम चलता है कि जो हमारा एग्रीगेट है वो क्या है, मतलब वो कोर्स में है या दोनों में है, आलिन एग्रीगेट है या कोर्स या फाइन एग्रीगेट है, बालू है। तो इससे हम क्या करते हैं, यही ज्ञात करते हैं फाइनेस मॉडुलस। इसमें करते क्या है, हम इसमें बेसिकली चालनी विश्लेषण करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सूक्ष्मता मापांक, चालनी विश्लेषण या सूक्ष्मता मापांक, इसको पढ़ते हैं हम। मिलावट को मानक चलनियों के सेट के अनुसार। अब मानक चलनी सेट क्या आपको बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। चालनी पर रुके रहिए, बस कुछ टाइम रुके रहिए। चालनी पर रुके हुए मिलावे के संचित प्रतिशत जोड़ को, अभी संचित प्रतिशत क्या है, यह सब चीज़ आपको सब समझ में आएंगी। जोड़ को 100 से भाग दे देते हैं, जो संख्या आती है वो मिलावे का सूक्ष्मता मापांक कहलाती है। चालनी विश्लेषण भी कहते हैं इसे। तो ये सब चीज़ें होगी, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो चालनियों का सेट है, मानक सेट, वो क्या है। तो गाइज आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये स्टैंडर्ड लेवल पे आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो चालनियों का सेट है वो ऐसा है। तो हम जो चालनियों का सेट लेंगे क्या करने के लिए फाइनेस मॉडुलस ज्ञात करने के लिए, सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करने के लिए गाइज क्या करेंगे, जो हम चालनियों का सेट लेंगे वो कुछ यही देख सकते हैं आप। ओके, चालनियों का सेट रहेगा हमारा, क्या रहेगा, जो चालनियों का सेट रहेगा 1 बाई 1 आप देख सकते हैं। ये 80 में पहले रहेगा, ऐसे ऐसे आप लोग लैब को देखने में 40 रहेगा, उसका आधा होता जाएगा। 40 के बाद 16 नहीं रहेगा आपके लैब में, अगर 10 16 से छोड़ दीजिएगा 10 रहेगा। 10 के बाद 4.75, फिर इसको मतलब ये सेट आप देख सकते हैं। फिर माइक्रोन में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये चालनियों का सेट है मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। ऐसे आपको चालनी लगे रहेगी, इसमें आप एग्रीगेट ऊपर से डालेंगे, कोई इसमें रुक जाएगा, कोई इसमें रुकेगा, जो जैसा साइज का रहेगा उसी के अनुसार वो रुकता जाएगा। तो इससे क्या करते हैं हम, फाइनेस मॉडुलस ज्ञात कर लेते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं सब प्रोसीजर हम आपको आगे बताने वाले। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके, तो गैस आप इसको देखिए प्लीज़ करके, इसको समझिए है क्या वास्तव में। देखिए हमारा क्या होता है, चालनी विश्लेषण एवं द्वारा सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करना। यहाँ लिखा है हेडिंग में, हेडिंग को आप पढ़िए समझिए क्या है। चालनी विश्लेषण द्वारा क्या सूक्ष्मता मापांक, सूक्ष्मता मापांक कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। तो ये आपका ऐसा क्या है, सॉरी, जो हमारा चालनी विश्लेषण द्वारा सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करना है, ये कैसे होता है। देखिए होता क्या है, हमारे पास जो हमारी चलनी होती है उससे वो सेट होता है, उसमें क्या होता है, हम कोर्स और फाइन एग्रीगेट ले लेते हैं, उसको चीज़ों को समझते हैं। देखिए करते क्या, बेसिकली कोर्स एग्रीगेट यहाँ चार्ट में बना है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये है हमारा कोर्स एग्रीगेट, ये हमारा क्या है, फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में क्या लेंगे, इसमें 15 kg लेंगे। 15 kg ले लेंगे क्या, सैंपल जो हमारा नमूना रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, चालनी विश्लेषण करेंगे। वो कोर्स एग्रीगेट में कितना रहेगा, वो हमारा 15 kg रहेगा, मतलब 15 किलो रहेगा। क्लियर है। तो इसमें 15 किलो ले लेंगे हम अपना एग्रीगेट। तो आप करते क्या, देखिए अब चालनी से जब आप चालेंगे, चालनी विश्लेषण करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। देखिए सब अलग अलग कंक्रीट, अलग अलग मिलावे के लिए अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको इसको समझ लेना है थोड़ा बहुत। देखिए वेट रिटेन्ड केजी, किलोग्राम में बचा हुआ, जो लिखा है इसका अर्थ समझिए। केजी, वेट रिटेन केजी, किलोग्राम में जो चालनी है, ये हमारी चालनियों की देखिए माप दी है, जो भी हम आपको दिखाया था उसकी माप दी, 80 40 20 10 4.5 पॉइंट इतना इतना। तो ये सब चालनियों की माप है। जब आप एग्रीगेट लेंगे और चालनियों में डालेंगे, जो भी सेट दिखाया था, आप सेट फिर से देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो इससे क्या करेंगे हम, जब इसमें डालेंगे क्या एग्रीगेट, तो उसमें हमें कुछ ज्ञात होगा। देखिए ओके, तो ये हमारा जो चार्ट है इसको समझ लीजिए, बस आपका काम खत्म। देखिए वेट रिटेन इन केजी, जो वेट रिटेन इन केजी है, कम्युलेटिव संचित रूप से, संचयी रूप से। आप इसका क्या मतलब, सब हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा है वेट, जब आप एग्रीगेट डालेंगे इसमें तो 80 mm की चलने पे क्या वो 0 बचा। तो कम्युलेटिव क्या होगा, देखिए कम्युलेटिव क्या होता है, उसके ऊपर के सभी, मान लीजिए चालनियों का ये जो सेट है, ये जो चालनियों का सेट है हमारा, चालनियों का सेट है। आप मान लीजिए ये जो हमारा क्या है, सपोज दैट क्या है, जो हमारा ऐसे मान लीजिए चालनियों का सेट है। कम्युनिकेटिव का इसका मतलब समझिए, कम्युलेटिव का। तो ये आपके मान लीजिए यहाँ कोई एग्रीगेट रुका है, यहाँ एग्रीगेट कोई रुका है। ओके, तो वो जाहिर सी बात है इसके नीचे भी तो रुकेगा।
है कि नहीं, आप इसको समझिए। जाहिर सी बात है उसके नीचे भी रुकेगा, क्या है उसके नीचे भी वो रुकेगा। क्यों, कैसे? जाहिर सी बात है जो चलनियों का सेट है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, मतलब 80 से 40, 40 से 20, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। तो जाहिर सी बात है जो अगर मान लीजिए 40 mm का कोई पार्टिकल्स है, मान लीजिए मिला हुआ है, तो अगर वो वहाँ रुक रहा है 40 mm की मिला हुआ पे वहाँ रुक रहा है, तो मान लीजिए 40 पे रुक रहा है, ये 40 वाले mm पे डाया पे, तो वो जाहिर सी बात 20 तो आराम से रुकेगा भाई, 20 कम होता है। तो यही बात है संचित रूप से क्या होगा, कम्युलेटिव वेट रिटेन केजी क्या होता है हिंदी आप देख लीजिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, 80 में जब डालते हैं तो 0 kg आता है। कम्युलेटिव परसेंटेज क्या होता है, यही हमारा परसेंटेज भी 0 रहेगा, जाहिर सी बात है परसेंटेज 0 रहेगा। अब हमारा क्या होता है 40 पे भी 0 0 सब है, इसको देख लीजिएगा। ऐसा करके देखा गया लैब में, ऐसे करके देखा गया। ओके, क्लियर है, ऐसा लैब में करके देखा गया। अब क्या होता है जब 20 mm की चल नहीं पाता है तो उसमें 7 किलो वेट निकलता है। कितना, 7 किलो वेट रुक जाता है। जब आप 15 kg का वेट डालेंगे उस पर चलनियों पे, तो सात जो केजी है वो 20 mm की डाया वाली चालनियों पे रुक जाता है। तो उसमें डाया नहीं कह सकते, मतलब उसमें जो छिद्र बने होते हैं, जो उसमें गैप रहते हैं चालनियों के बीच में, वो 20 mm के रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 7 kg रुक जाता है। अब 7 kg रुक गया तो कम्युलेटिव क्या होता है, कम्युलेटिव वेट रिटेन इन केजी। कम्युलेटिव वेट रिटेन इन केजी आप जान सकते हैं क्या होता है। देखिए कम्युलेटिव वेट रिटेन आपको मैंने बताया था, कम्युलेटिव क्या होता है कि अगर कोई चालनी पे मान लीजिए 40 mm पे रुका है तो जाहिर सी बात है वो 20 पे रुकेगा। अब देखिए कम्युलेटिव इसके ऊपर क्या 0 0 लिखा था, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 0 + 7 करेंगे तो क्या होगा, साथ ही आएगा। तो हमारा कम्युलेटिव वेट रिटेन केजी क्या होगा, वो भी साथ हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात आ गई, तो परसेंटेज कैसे निकाला गया, देखिए पूरा क्या हमारा पूरा 15 किलो, तो 7/, जब क्या करेंगे 7/15 इंटू परसेंटेज निकालेंगे 100, तो आपका कितना आएगा, आपका उतना ही आएगा हमारा 46.67। ओके, अब पासिंग वाला समझिए, कम्युलेटिव पासिंग परसेंटेज जो हमारा, जो कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पासिंग जो है हमारा, वो क्या है, वो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि ये 100% पास हो जा रहा था। जाहिर सी बात है अभी तक एग्रीगेट रुक नहीं रहा था, मतलब 0 kg रुक रहा था 0, तो पास कितना हुआ, 100% पास हुआ। अब जाहिर सी बात है जब 46.6 रुक गया तो टोटल 100% था, तो 100 में से जब 46.7 इतना घटाएंगे तो 53.33 हमारा क्या होगा, कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप। अब क्या करते हैं 4.75 पे, अब 10 mm की चालनी पे देखेंगे क्या होता है। 10 mm की चालनी जानती हैं आप क्या होता है, वेट जो रिटेन होता है वो रुकता है 4 kg रिटेन रुक जाता है। लेकिन बात की जाए कम्युलेटिव वेट रिटेन की, तो जाहिर सी बात हमने बताया यदि कोई क्या होता है कि उसकी बड़ी गैप वाली चलनी पे रुकता है तो उसके छोटी वाले पे भी रुकेगा, मतलब जो हमारे ऊपर रुके हैं। ओके, मान लीजिए क्या वो 7 kg 20 पे रुका था, क्या हमारा 7 kg हमारा 20 पे रुका था, तो जाहिर सी बात है वो भाई 10 mm की चालनी पे भी रुकेगा। जाहिर सी बात है अगर 7 kg 20 mm की चालनी पे रुका है, तो अगर 10 mm गैप वाले चालनी से आप चालेंगे तो वो उस पर भी तो रुकेगा, उस पर रुकेगा कि नहीं, आप सोचिए। इसको ध्यान देने वाली बात है, समझ नहीं पाते बहुत लोग। तो कम्युलेटिव वेट रिटेन क्या होगा, वो टोटल हो जाएगा कितना, जो उसके ऊपर भी रुका था, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बात की जाए जो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन होगा, वो 11 जब 15 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आएगा वही हमारा जो यहाँ लिखा है, इसको आप डाटा देख सकते हैं। अब क्या हुआ, पासिंग वगैरह जान सकते हैं, 100 में से घटा देंगे जो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज होता है। अब क्या होता है 4.75 पे देखेंगे, देखिए ये कोर्स एग्रीगेट है, और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, जो CA होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, मतलब CA लिखते हैं, कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 4.75 mm से। आप जानते हैं 4.75 mm से ग्रेटर देन होता है, तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे 4.75 mm पे आ गए। अब देखिए ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 4 kg रुकता है, वेट रिटेन मतलब रुका हुआ भार किस पे, 4.75 mm की चालनी पे। 4.75 कितना रुका, 4 kg रुका है। अब भाई कम्युलेटिव वेट रिटेन की बात की जाती है तो उसके ऊपर जितनी चालनियों पे जो चीज़ें रुकी होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कम्युलेटिव क्या होता है, उसके ऊपर जितने भी चीज़ मान लीजिए रुका है तो वो उसमें हम जोड़ देंगे, तो ये टोटल 15 kg, टोटल हमारा क्या होगा 15 kg गाइस रुक जाएगा। टोटल 15 kg क्या होगा हमारा रुक जाएगा किसमें,
कम्युलेटिव वेट रिटेन जो हमारा 4.75 mm की चलनी पे पूरा हमारा जो एग्रीगेट है कोर्स वो रुक जाएगा। देखिए कोर्स एग्रीगेट है तो उसकी साइज़ क्या होती है, और इसमें क्या है, इस वाले में आप इतने देखिए, बस इतना चीज़ों को देखिए। अभी आप उधर ध्यान न दीजिए, आप बस इतने को देखिए। ओके, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इतना ही देखिए, ज़्यादा नहीं आप समझना है। तो ये हो गया हमारा। अब भाई क्या करते हैं, 4.7 पूरा रुक गया। अब देखिए कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन रुका हुआ जो है, कम्युलेटिव क्या है 100% है। जब 100% रुक गया तो पास क्या होगा, पास कुछ नहीं होगा तो 0 हो गया। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल। अब जो देखिए यहाँ पूरा रुक गया, 15 के जो हम लिए थे, 15 के जी हमारा पूरा क्या हो गया, देखिए तो 15 के जी हमारा भाई यहीं रुक गया 4.75 mm की चालनी पे। क्यों, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट है और उसमें कुछ भी हमारा क्या है, कोर्स फाइन एग्रीगेट नहीं है। तो जो हमारी नीचे है छोटे छोटे जो हमारे गैप की चलनी है उस पर अब वो नहीं रुकेगा। क्या नहीं रुकेगा भाई, उसके ऊपर ही रुक गया तो नीचे क्या जाएगा। तो यहाँ सब खाली खाली है, आप देख सकते हैं। और कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन मतलब रुका हुआ जो है, जाहिर सी बात है अगर वो 4.75 पे रुक गया है तो रुकने की बात है, आप चलनी को समझिए। तो उससे छोटे गैप वाले चलनी तो आराम से रुकेगा। तो टोटल क्या होगा, कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन क्या होगा, वो 100% रहेगा। मतलब 100% सब पे रुकेगा जो हमारा एग्रीगेट है। क्लियर है। तो यही क्या करते हैं, यही डाटा हम उठा लेते हैं। यही डाटा जो कम्युलेटिव क्या है, तीसरे नंबर वाला कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन है, उसको उठा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पूरा हम ऐड कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहीं से निकलेगा हमारा फाइनलेस मॉडुलस। तो इसको उठा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप इसको जोड़ेंगे कितना है, आप इसको जोड़िए पूरा। ये कम्युलेटिव रिटेन जो हमारा जितना है, ये हमारा इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो फाइनलेस मॉडुलस FMI वो आ जाएगा। क्या आता है फाइनलेस मॉडुलस, मतलब टोटल कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड अपॉन 100 होता है। आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। तो जब इसको पूरा जोड़ेंगे ना, आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 700 कितना आएगा, आप देख सकते हैं। इसको आपके सामने मैं जोड़ देता हूँ, यहीं जोड़ देता हूँ। देखिए ये जो दशमलव है, मान लीजिए यहाँ 0 है, तो मतलब कितना होगा, 7 3 है, यहाँ 7 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 6 3 9 हो गया। एंड बात कीजिए हमारा 6 सब 0 0 है अभी। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 200 3 4, ये हमारा 600 हो गया पूरा। मान लीजिए ये 600 अलग कर लीजिए, ये हमारा 600 है और 6 3 9 हो गया हमारा। क्या हो गया, ये हो गया हमारा 9, इसको 9 लिख लेते हैं अलग से 9। और एक क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4 7 7 4 11, 119.97 प्लस 600 और इसमें जोड़ देते हैं। जब 600 इसमें जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा, 719.97 हो जाएगा। जब इसको टोटल आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ भी सकते हैं। मैंने आपको मेथड बताया कि होता क्या, 719 दशमलव जाने दीजिए, 719.9 क्या है 719.97 है। तो आप 719.97 है तो हमारा फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, फाइनेंस मॉडुलस हमने आपको बताया है कि कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन जो है टोटल, वो हमारा करके उसको योग करके क्या होता है, उसका करते हैं 100 से भाग। तो भाई कितना आया था, वही हमारा आया था 719.97 से जब 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे क्या होगा, 7.19 आएगा। तो अपना फाइनेंस मॉडुलस जो आएगा, फाइनेंस मॉडुलस जो आएगा वो 7.19 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट के लिए है हमारा फाइनेंस मॉडुलस है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 7.19। तो क्लियर है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी होंगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको सिर्फ इतने में ध्यान देना है। जी हाँ गाइस, आपको सिर्फ इतने में ध्यान देना था। अभी बात करने वाले हम अगले इधर वाले के, इस साइड लेफ्ट साइड वाले के बारे में, जिसको आप देख रहे हैं कि इसके बारे में क्या होगा। तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये होप। अब प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल पे जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित सभी चीज़ें आपको डाटा मिलता रहेगा। ये हमारा क्या होगा, फाइन एग्रीगेट के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, हम क्या लेते हैं 500 ग्राम ले लेते हैं। क्या गाइस, अपना जो सैंपल है, जो नमूना है, वो हम क्या लेते हैं 500 GA 500 ग्राम ले लेते हैं इसमें। आप याद रखिएगा। अब इसमें करते क्या है, अब इसको समझिएगा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए करते क्या है इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, देखिए अब हम ध्यान देने वाले अपने फाइन एग्रीगेट। अब हम राइट साइड के बारे में ध्यान देंगे, इस चार्ट के बारे में। उधर से हमसे कोई लेन देन नहीं, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, फाइन एग्रीगेट जो कोर्स में था वही फाइन एग्रीगेट में है। यह वेट रिटेन इन GM ग्राम में है, वो KG में था। कम्युलेटिव GM में मतलब ग्राम में, सब ग्राम में वही चीज़ें लिखी हैं, कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, जब हम छोटे महीन कण को लेंगे तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े ब्यास वाले, जो बड़े बड़े गैप वाले हमारे क्या होंगे,
हमारे वो होंगे, क्या करते हैं, गैप होंगे, मतलब चालनी होगी 80 mm, 20 mm, 40 mm। तो आप जानते हैं कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट जानते हैं, जिसकी साइज सी ए जो होता है हमारा उस वो क्या होता है, वो कम होता है 4.75 mm से। तो ये हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा। तो जाहिर सी बात है ये तो भाई इस पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो सॉरी फाइन एग्रीगेट होता है वो कम होता है 4.75 mm से। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए तभी समझ में आएगा। तो 4.75 mm में क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से और चार्ट को समझ सकते हैं क्या है। 4.75 mm पे क्या होता है, वो क्या होता है, देखिए इसमें दिखाया गया है कि 9 ग्राम रुक जाता है, इसमें दिखाया गया चार्ट में आप देख सकते हैं यार गाइस, यहाँ साफ साफ लिखा है 4.75 mm। तो इसमें जो हमारा 9 ग्राम रुकता है, 9 ग्राम रुकेगा तो कम्युलेटिव कितना होगा, जाहिर सी बात उसके ऊपर जितना होगा सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ 0 है ऊपर, इसलिए यहाँ भी 9 होगा। लेकिन परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज कितना होगा आपका, परसेंटेज निकालना यार आराम है। आराम से क्या करेंगे कि जितना रुका है उतना, और टोटल कितना है इतना रहा है हमारा, 500 से गुणा करेंगे और इसको जब ऐसे काटेंगे तो 1.8 आएगा। सिंपल है, 1.8 आएगा हमारा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और हमारा कम्युलेटिव जो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग, जाहिर सी बात है जो जितना रुका है उसको 100 में से घटा देंगे तो हमारा पासिंग मिल जाएगा। जाहिर सी बात है यार, आप मान लीजिए किसी चीज़ पे कुछ रुका है तो कितना रुका है उतने में से अगर हम टोटल अगर घटा दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि पासिंग हमें जो रुका है हम उसको टोटल में से घटा दें, टोटल क्या 100 हमारा, तो घटा देंगे तो उससे परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हमारी चीज़ें होंगी क्लियर। तो अब क्या होता है, अब जो हमारी सी है वो 2.3 mm 2.36 mm पे क्या होता है, कितना रुकता है, 51 ग्राम। 51 ग्राम होता है। वो कम्युलेटिव वेट रिटेन कितना होगा आपको बता दिए कि जितने ऊपर होते हैं वो नीचे वाले पे भी रुकेंगे, चलनी का सिस्टम है, आप समझ लीजिए। ये तो 60 ग्राम हो गया, जाहिर सी बात 51 इस पर रुका, 9 इसके ऊपर वाला रुका तो इस पर भी रुकेगा। तो ये 60 हो गया हमारा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/500 करेंगे। क्यों 500 हमने लिया है उसका सैंपल 500 ग्राम, और परसेंटेज निकाल लेंगे आप। ऐसे ही आप पूरी चीज़ें देख लेंगे। ओके, ऐसे आप पूरी चीज़ देख लेंगे तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा आपका मतलब, आप इसको फाइन एग्रीगेट निकालेंगे कैसे, यही वाला जोड़ेंगे। क्या करेंगे गाइस, यही वाला हमारा जोड़ेंगे और यहाँ 100% रहेगा आपका, यही वाला आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये वाला जब आप जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 100% रहेगा। क्यों नहीं जोड़ा, देखिए यहाँ 500 रुका है, आप समझ लीजिए इसको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आया कि नहीं। तो ये 500 ग्राम है। क्यों, तो यहाँ जो परसेंटेज होगा रिटेन है भाई 100% होगा कि नहीं, 500/500 गुणे 100 तो 100% आएगा नहीं, लास्ट में 100% ही आता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा जो कम्युलेटिव जो वेट रिटेन हुआ, मतलब ये हमारा 100% है। 100% मतलब 15 किलो लिए थे तो 15 किलो रुक गया। तो यहाँ भी हमारा जो 500 ग्राम लिए थे 500 ग्राम रुक गया और यहाँ 100 आएगा। ओके, तो यहाँ जैसे 100 है आप देख सकते हैं, तो यहाँ 100 रहेगा हमारा। अब इसको पूरा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने आपको इसमें बताया था कि इसका पूरा सम लेते हैं फाइनेंस मॉडल निकालने के लिए। तो इसको सम करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं और जोड़ने पे आपका कितना आएगा। ओके, आपका जोड़ने पे मान लीजिए 300 400 कुछ जितना आता है, कितना आता है, मान यहाँ 100 रहेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 100 यहाँ टोटल रहेगा। ओके, तो 100 193 ये आप सब जब पूरा चार्ट इसको जोड़ेंगे, ये वाले को जोड़ेंगे तो जो हमारा फाइनेंस मॉडल निकालेंगे, एफएम जो होगा वो हमारा टोटल जो कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन होगा वो क्या होगा, वो हमारा जोड़ के लिखेंगे। यहाँ कुछ एक्स मान लीजिए कुछ आएगा, 100 से भाग कर देंगे तो ये आपका 2 से 4 के बीच में आएगा आपका। तो देखिए आपको हम सीधा सीधा बता दें, जो सीधा सीधा बता दें कि होता क्या, अगर मान लीजिए कोई हमारा क्या है कोर्स एग्रीगेट है, क्या है कोर्स एग्रीगेट है, तो उसका जो फाइनेंस मॉडुलस रहेगा वो हमारा 6 से 8 के बीच में रहेगा। क्लियर है। अगर ऑल इन वन है, ऑल इन वन मतलब जिसमें दोनों रहेंगे, वो क्या रहेगा हमारा, वो हमारा 4 से 6 रहेगा। क्लियर है। और हमारा जो फाइन एग्रीगेट है, एफएम फाइन एग्रीगेट है, वो क्या होगा, वो हमारा 2 से 4 के बीच में रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, जो उसका फाइनेंस मॉडुलस फाइनेंस मॉडुलस रहेगा वो इसी के बीच में लाई करेगा। अभी हमने इसका निकाला था ना 7.19, तो 6 से 8 के बीच में था वो। तो आप इसको निकालेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा, वो भी आपका 2 से 4 के बीच में आएगा। तो ये आप निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे पूरा और 100 से भाग देंगे तो आपका फाइनेंस मॉडुलस आ जाएगा। तो मैं अपना टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको सीधा इसका सिद्धांत, इसका टॉपिक, इसका जो मेन मोटिव है, जो समझने लायक है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी गैस। ये चैनल का सेट रहा तो आप प्लीज़ करके कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा। कोई भी एरर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपको
इस चैनल पर नए थे यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब